गांव जमनापुर में सूरज रोज की तरह एक नई कहानी लेकर उगता था। पर इस कहानी के हीरो थे दो दोस्त, नटखट छोटू और उसका सबसे अच्छा दोस्त भोला। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें, जो दूर तक फैली हों पर एक दूसरे से जुड़ी हों। भोला भैया, आज मास्टर जी से कहेंगे पेट में दर्द है, फिर नदी किनारे क्रिकेट खेलेंगे। अरे नहीं छोटू, कहीं मास्टर जी ने पिटाई लगाई तो। वैसे भी कल हमें सच्चाई की कहानी सुनाने वाले हैं। मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक फूलमती चाची स्कूल में दिखाई देती हैं। अरे सुना तुमने, कल रात जंगल में एक ऐसा हाथी दिखा है जिसके शरीर से रोशनी निकलती है, जैसे कोई जादू हो। क्या सच में? बस ये खबर सुनते ही छोटू और भोला की आंखें चमक उठी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये हाथी कौन है? पर गांव का सबसे घमंडी लड़का बबलू, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सब झूठ है, फूलमती चाची हमेशा कहानियाँ बनाती रहती हैं। रात के अंधेरे में छोटू, भोला, मीना दीदी और दादाजी लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। उनके साथ उनका डॉगी टोफू और नटखट लल्लू बंदर भी चलता है। अरे डरना क्या, मैं हूँ ना, मैं तो जवानों से भी जवान हूँ। ये क्या हो गया? चलो चलो, ये सब चलता रहता है। वो कोई साधारण हाथी नहीं था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कि वो सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। उसकी पीठ पर चमकते हुए चिन्ह थे जो किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे। छोटू, तुम्हारे दिल में सच्चाई है, तुम्हारा साहस ही तुम्हारी पहचान है। पर सावधान, तुम्हारे गांव पर एक गहरा संकट आने वाला है। सरपंच जी, वो छोटू झूठ बोल रहा है। हाथी वाथी कुछ नहीं, वो तो बस हमें बेवकूफ बना रहा है। हाँ, अगर कोई हाथी है भी तो मेरी मशीन उसे एक झटके में पकड़ लेगी। बचाओ बचाओ, जंगल से कुछ बुरी ताकतें आ रही हैं। पेड़ पौधे सूख रहे हैं और जानवर चिल्ला रहे हैं। पूरा गांव डर से कांप रहा था। सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी, पर छोटू और भोला को हाथी राजा का संदेश याद आया। उन्हें पता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने सच्चे दोस्त को पुकारना। हाथी राजा, हमें आपकी जरूरत है, हमारे गांव को बचा लो। हाथी राजा का आगमन देखकर छोटू और भोला बहुत खुश हुए। जंगल मानो उत्सव में बदल गया था। डरो मत, मैं हूँ यहाँ। हाथी राजा अपनी सूंड से एक शक्तिशाली रोशनी निकालता है। रोशनी इतनी तेज थी कि बुरी ताकतें कुछ ही देर में पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। छोटू, आज तुमने पूरे गांव को बचा लिया। तुम्हारे साहस और सच्चाई की वजह से हम सब बच गए। अरे भाई, मेरी मशीन तो बेकार हो गई, पर छोटू ने जो कमाल किया वो किसी मशीन से नहीं हो सकता। देखा, मैंने ही पहले बताया था ना, मुझे तो पता था ये चमत्कार होने ही वाला है। याद रखना, साहस, सच्चाई और दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब भी जरूरत होगी मैं लौटूंगा, पर असल में मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूंगा। और इस तरह हमने सीखा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर होती है। हाथी राजा की अद्भुत दुनिया अब उनके दिलों में हमेशा जिंदा थी। एक ऐसी कहानी बनकर जो हमें ये याद दिलाती है कि सच्चाई और साहस का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।